अस्सलामु अलैकुम तमाम अली वालों को, या अली अलैहिस्सलाम मदद, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर करोड़ों सलाम। वेलकम बैक माय न्यू फैमिली व्लॉग। देश में परदेश में व्यूअर्स, आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें अपने दोस्त अहबाब के साथ। और जनाब, आज का जो हमारा व्लॉग है, मेरा व्लॉग, आप सबका व्लॉग, तो ये हमारा व्लॉग बन गया ना। तो आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मकाम अली अकबर, मकाम साहिबुज़्ज़मान, और उसके बाद मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और नहर फ़ुरात, वो शेयर करूँगी। और उसके बाद जिस तरह से अरबईन के दिनों में यहाँ पर रश है, चाहे वो आप फजर के वक्त जाएं, चाहे वो आप दोपहर के वक्त जाएं, चाहे वो आप मगरिब के वक्त जाएं, चाहे आप जनाब तहज्जुद के वक्त जाएं, पाँव रखने की यहाँ पर जगह नहीं, इस कदर रश है, इतना रश है। तो व्लॉग्स को भी अपलोड होने में बहुत ही टाइम लग रहा है, 2-2 दिन लग रहे हैं। वाईफाई तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जनाब, अब इस तरह से है कि आपने इस व्लॉग को देखना है आपने एंड तक। और ये जो आप देख रही हैं, ये खूबसूरत सी मेरे साथ ये बैठी हैं यहाँ की इराकी ये है। और इराक में भी अपनी माँ को जैसे हम लोग पाकिस्तानी अम्मी बुलाते हैं, तो ये भी अम्मी बुलाते हैं, अम्मी। और जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं खाला, अपनी खाला को कहते हैं खाला, या जैसे कि मासी भी कहते हैं, ठीक है ना। मासी सिर्फ काम करने वाली नहीं होती, जो हमारी खालाएँ होती हैं, हम उनको मासी भी बोलते हैं। यहाँ पर भी अपनी खाला को खाला ही कहा जाता है, जो माँ की बहन होती है उसको खाला ही कहा जाता है। तो ये जनाब, ये बहुत खूबसूरत सी मेरे साथ यहाँ पर अम्मी, इल्तमा से दुआ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जनाब, अब ये है व्यूअर्स कि आपने इस व्लॉग को देखना है एंड तक। और गुफ्तगू ज़्यादा नहीं करती, फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। और यहाँ के क्लिप्स जो वीडियोस हैं वो इतने खूबसूरत हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं एक एक चीज़ जो है ना आप सबसे मैं शेयर करूँ। और व्यूअर्स ये कह रही हैं कि अम्मी नहीं उम्मी, उम्मी कहा जाता है। तो जनाब, अम्मी नहीं उम्मी ये लोग बुलाते हैं अपनी माओ को। सदकी, ये क्या लाई हो? इधर खड़ी हो, क्या लाई हो? इधर दिखो, ऐसे पीछे खड़ी हो। شلون اشيله وانت كل وصله بكتوب، شلون اشيلك وانا هدحل الشمال، ارد اراويلك سياق الكات.
زينب على كتفها وتقابلها شلون كانت تخلي ويا اللي جيتي. KBM ग्रुप सब मिलकर जा रहे हैं एतराफ़ की ज़ियारत के लिए। आज है 20 सफ़र की रात। करबला वालों पे ये कैसा महलूम आया। कहती थी माँ ये रो गए, कहती थी माँ ये रो गए, ये कर दिया इशारा बैठ नहीं गवारा, किसने रखा बिठामी किसने या तुम नजर नजर इस घर में तीर खा गए। को मदीने से सफर करने का मौका मिला और जो जमाना था अब्बासी और बनी उमैया के जंग का जमाना, कि जब बनी उमैया और बनी अब्बास आपस में इक़्तिदार के लिए जंग लड़ रहे थे। उस वक्त इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मौका मिला और इमाम नजफ अशरफ भी आए, अपने जद इमाम अली के यहाँ करबला मौला भी पहुंचे। और ये जो मुकाम हम जा रहे हैं, इस मुकाम पे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क़याम किया, यानी सुकून इख्तियार की और यहीं पर ठहरे। और इमाम ने अपने शियों के लिए, शियाने अली के लिए इसी मुकाम के पीछे एक खजूर का बाग तश्कील किया था, ताकि जो गरीब शिया यहाँ ज़ियारत के लिए आए, कम से कम उनके लिए खजूर और पानी का इंतजाम हो सके। इमाम ने एहतमाम किया था। और जितनी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के हवाले से रिवायात है, जितनी भी हदीस है, अक्सर बेशतर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से वारिद हुई है। इमाम कहते हैं कि देखो मेरे शियों, तुम चाहे नमक से रोटी खा लेना, लेकिन मेरे जद हुसैन मज़लूम की ज़ियारत को तर्क मत करना, चाहे नमक से रोटी खा लेना। एक सवाल किया करने वाले ने, मौला ये बताइए कि आपके जद की ज़ियारत के लिए कितनी मरतबा आना चाहिए? तो इमाम ने कहा था, कहे सवाल करने वाले सुन, हमारे जद आका हुसैन की ज़ियारत के लिए गरीब को चाहिए साल में 1 मरतबा आए और अमीर को चाहिए साल में 2 मरतबा आए। तो अगर कोई अपने आप को गरीब भी तस्लीम करता है, तब भी उस पर वाजिब है कि वो 1 मरतबा कम से कम तशरीफ लेकर आए। तो ये मुकाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम है और हम इस मुकाम पर ज़ियारत करते हैं। आप लोग इस मुकाम की तरफ करें ताकि ज़ियारत पढ़ सकें। आ गई शबी और अंश का वुजू में ये 2 रकात नमाज है ना, दोनों की नमाज उसके साथ है।
तू न आया जब नजर से छिनी सदा देखती रही तू न आया जब नजर से छिनी। आगाए हामिद जाबरी, आगाए हामिद जाबरी, मकाम साहब ज़मान महाराजा साहब। लेकिन अपने वादे को वापस लेती हूँ, इसलिए कि मेरा भाई अब बाहर जा रहा है। हाजी आपकी आवाज़ क्या बुलंद है। आका अब्बास सलाम खेमे से बाहर आए हैं और मैदान की तरफ चले हैं। आका हुसैन ने अब्बास के परचम को झुकाया, कुछ लिखा हुआ था। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि अब हुसैन ने उस तहरीर को मिटाया और दूसरी तहरीर लिखी। जब मैं करीब पहुंचा तो क्या देखा, हुसैन ने उसको मिटाया, लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। दूसरी तहरीर लिखी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाफिज़ो बड़ी बेचैनी होती है, आपने सफर किया होगा, आंख में कोई चीज गिर जाती है, जब तक वो चीज बाहर ना आए आंख में सुकून नहीं मिलता। हाय अब्बास क्या करे, आंख में तीर लगा है। गाजी अब्बास ने अपने दोनों साथियों को समेटा और अपने सर को झुकाया। अब जो तीर निकालना चाहते हैं, किसी जालिम ने ऐसा अब्बास के सर पे मारा, मुंह के बल जमीन पर गिरे, आवाज दी अस्सलाम वालेकुम आका हुसैन ने आवाज दी, ए भाई अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई, वापस नीम से जमीन पर गिरे थे। और जब गिरे हैं ना तो शिमले ने आका हुसैन के बालों को पकड़ा और बालों को पकड़ने के बाद नसीब आका हुसैन को उस मुकाम पर लेके पहुंचा है। मक्तल कहता है कि हुसैन के जिस्म के अंदर तीर थे। जब किसी चीज के अंदर कोई चीज लग जाती है ना और अगर उसको जमीन पे डालकर घसीट आ जाए तो जख्म और बढ़ जाता है। हाँ अजीज आका हुसैन की क्या हालत रही होगी। ये वही मुकाम है जिस मुकाम पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जिक्र फरमाते हैं। हाँ अजीजो आप इंशाल्लाह उस मुकाम पर जाएंगे, मुकाम ज़माना पे भी, और वहाँ पे जाके ज़ियारत फरमाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग फिलहाल इस मुकाम की ज़ियारत करें जो मुकाम है नहर अलकमा है, और अंदर जब दाखिल होंगे की तरफ जाना है तो यहाँ से अगर आप सीधा इमाम हुसैन के हरम में जाना चाहते हैं तो वो भी आसान है। अगर होटल जाना चाहते हैं तो आप साइंस को फॉलो करें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। चले बिस्मिल्लाह, कदम कदम मकाम साहिब ज़मान की तरफ। मुस्तफ़ा अब हम जाएंगे मकाम साहिब ज़मान और वहाँ जाकर पहले तो 2 रकात नमाज इमाम ज़माना पढ़नी है और फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको अंदर से आपको दिखाऊंगी, ज़ियारत करवाऊंगी। रश देखें। आगाए आने रज़ा
آقای خالصی، آقای امیررضای خالصی از رسواری لطفا عهد گرفته از مقام مرکز محضوری مواجهه فرمایید. آقای ابوالفضل ولیزاده از اردبیل، آقای ابوالفضل ولیزاده از اردبیل لطفا عهد گرفته از مرکز محضوری مواجهه فرمایید. अच्छा जी, एक तो मैंने आपसे ये बात भी कर रही थी कि जो है ना, मैं यहाँ पर मकाम साहिब-उज़-ज़मान में बैठी हूँ और जिस चीज़ ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, आप यकीन कीजिए कि मैं सब के लिए मैं दुआ करती हूँ। जिनके मुझे नाम याद होते हैं तो मैं लाज़मी उनका नाम भी लेती हूँ। और दूसरी बात ये है कि जिनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा होता तो वो बाकायदा, जैसे कि आप लोग मुझे कमेंट करती हैं, तो वो मेरे जहन में वो चीज़ आती है, मैं दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए। और ये जो मेरे साथ बैठी हुई है, ये माशाल्लाह से पूरी एक फैमिली बैठी हुई है। तो मैंने कहा, ये जो उम्मी बैठी हैं, मैंने इनसे कहा, मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। मैंने कहा मेरी एक बेटी है, दुख्तर, वाहिद दुख्तर, आप उनके लिए ना दुआ करें, इल्तमास से दुआ। तो उन्होंने कहा इल्तमास से दुआ नहीं, हमें नहीं कहना, वाहिद मौला अल्लाह। हम इंसान, हम लोगों को नहीं हम कह सकते, इंसानों को नहीं कह सकते इल्तमास से दुआ। उम्मी इल्तमास से दुआ ना, नो, हाँ, अस्अलकुम दुआ, अस्अलकुम दुआ, अस्अलकुम दुआ। जैसे कि हम एक दूसरे को कहते हैं कि आपने हमारे लिए दुआ करनी है, अस्अलकुम दुआ। इल्तमास हम सिर्फ खुदा से, मौला से करते हैं। पहले मेरे साथ थी इराक की फैमिली, अब ये मेरी बहन है ईरान की। और जो है ना, इतना प्यार थे कि हमें यहाँ पे आके मिलता है, इतना पसंद करते हैं ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को। तो जब मैं उनसे गपशप लगा रही थी तो ये मुझे कहती कि ना मेरे साथ भी आकर तुम वीडियो बनाओ। ज़हरा, इनका नाम ज़हरा है, ज़हरा जाना। थैंक यू माय स्वीट हार्ट। ज़हरा, Mishi, Arba'in walk. Mishi. How many days? 5 days, 10 days. Aji. Okay. Aji.
इस व्लॉग में मैं आप सबसे मकाम साहिब-उज़्ज़मान, उसके बाद मकाम इमाम जाफ़र सादिक और नहर फ़ुरात की ज़ियारतें शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद एंड में आप लोग देखेंगे जिस तरह से जिस होटल में हम लोग हैं वहाँ पे जो खाना वगैरह होता है, तो वो भी कुछ क्लिप्स आप सबसे शेयर कर रही हूँ। अब है ब्रेकफास्ट टाइम, तो आपको दिखाते हैं मेन्यू। बॉइल्ड एग्स एंड ऑमलेट, ये है अंडे की भुजो तो जाने, और ये है आलू, मज़े के आलू। और ये भी कोई ऐसे कोई नमकीन नूडल्स होती हैं आई थिंक, खाली रोटी, मक्खन, बटर, जैम, क्रीम, चीज़, और वहाँ पर फ्रेश अंडा बनाया जा रहा है। और ये है ब्रेड, ब्राउन में है ना, ये वाइट में कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसे करें कि 2 एग फ्राई कर दें, लेकिन ऑयल कम होना चाहिए, ठीक है? हाफ फ्राई कर दूँ या ऑमलेट बना दूँ? आप मुझे हाफ़ फ्राई कर दें, फिर मैं खुद ही सेपरेट कर दूँगी, ठीक है? सही। आप इसके ऊपर नमक भी ज़रा डाल दें। हाँ, थोड़ा सा डाल दीजिएगा नमक। बस 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 बस, बहुत है बहुत है, बस ठीक है। चाय जो है वो दीजिए, पाकिस्तानी चाय। अच्छा जी, बनाकर नीचे रखी हुई है। अच्छा, अब ये बताएं कि स्लाइस मेरा हो गया, गर्म हो गया स्लाइस, ठीक है। चाय रखी हुई रिसेप्शन पे, तो अब मैं जाऊंगी रिसेप्शन पे और वहाँ से जाके चाय लेती हूँ। सुबह के 9 बज चुके हैं। इधर रखी है पाकिस्तानी टी। अब मैं क्या करूँगी जनाब, मैं तो हूँ तरसी हुई, ठीक है? इसमें डालकर, और इसमें हम पाकिस्तानी जब तक अपने जो कार्ड ना लगाए ना, हमें भी सुकून नहीं मिलता। ये ऐसे ये है होटल की लॉबी, बहुत ही अच्छा होटल है, कसरे हसन। अस्सलाम वालेकुम। आज ये है हलवा मीठे में, डिनर टाइम, फ्रूट्स। और अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टीम्ड राइस हैं, उसके बाद ये दाल है, चिकन वाइट कौरमा, पिज़्ज़ा, पास्ता, चिप्स हैं। ये है व्यूवर्स आज का मेरा व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके खूबसूरत कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। बताइएगा कि आप सबको ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और ख़ासकर जो मेरे अली वाले हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। जनाब सैयदा हम सब से राज़ी हों। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।